नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी राहुल को इंडिया से बहुत बड़े पद का ऑफर, राहुल ने मांगा समय। वहीं मोदी के शपथ से ठीक पहले नीतीश कुमार को इंडिया से पीएम पद के ऑफर की। वहीं पीएम हाउस पर अचानक नड्डा शाह की बड़ी बैठक की और 36 सांसदों से मीटिंग के बाद अखिलेश की बड़ी घोषणा की। साथ ही नायडू के बेटे ने मोदी को दिखाई आंख की। वहीं एनटीए रिजल्ट धांधली की होगी जांच, पीसी में बड़ा ऐलान की। और खबर के अंत में बात होगी बंगाल महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसदों की मांग, राहुल विपक्ष के नेता बने। राहुल बोले, मुझे कुछ वक्त दीजिए, 10 साल से लोकसभा में यह पद है खाली। पीएम हाउस पर नड्डा शाह की बड़ी बैठक, कल शपथ। सुरक्षा में पहला मिलिट्री की 5 कंपनियां होंगी तैनात, 500 सीसीटीवी से होगी निगरानी। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम का मिला ऑफर, केसी त्यागी ने किया दावा, कहा सीएम ने ठुकराया प्रस्ताव। आरजेडी बोली, जुमलेबाजी नहीं, नाम बताएं। अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया बड़ा ऐलान। मंत्री मदन सहनी का बड़ा दावा, जदयू से 4-5 मंत्री बनेंगे। रेल और कृषि मंत्रालय पर पार्टी की दावेदारी, लल्लन सिंह और रामनाथ का लगभग नाम तय। बीजेपी के सहयोगी नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण का क्या समर्थन, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है। वेणुगोपाल बोले, मैंने बेनीवाल से बातचीत की है, वे खुश हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने से नाराज थे नागौर सांसद। उधर शिवसेना के 2 नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ जुड़ने को है तैयार, शिंदे के करीबी नेता का बड़ा दावा। मनोज जरांगे फिर आमरण अनशन पर बैठे, बोले इस बार मराठा आरक्षण नहीं मिला तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ूंगा मैं। पीके पांडियन मेरे उत्तराधिकारी नहीं, इसका फैसला उड़ीसा के लोग करेंगे, नवीन पटनायक ने स्पष्ट किया रुख। सांसद अमरा राम बोले, भाजपा की अकल ठिकाने आ गई, कहा देश में तानाशाही का दौर खत्म होने वाला है, ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। मध्य प्रदेश से मंत्रियों में सिर्फ सिंधिया हो सकते हैं रिपीट, शिवराज के अलावा 2 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। रात में कुलस्ते से मिले सीएम। प्रफुल्ल पटेल को 180 करोड़ की संपत्ति मिली वापस, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की थी। मुंबई की कोर्ट ने कार्रवाई को बताया अवैध। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के मिले संकेत, पार्टी सिंबल के लिए मांगे गए आवेदन। अग्निवीरों को लेकर सरकार उठा सकती है बड़ा कदम, क्या अब मिलेंगे ये दिल मांगे मोर वाले फौजी। ना बाबा ना कान पकड़ूं, चुनावी भविष्यवाणी गलत साबित हुई तो प्रशांत किशोर ने ऑन कैमरा खाई कसम। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ बढ़ी, 35.71% हिस्सेदारी वाली हेरिटेज फूड्स के शेयर 55% चढ़े। आंध्र और केंद्र में जीत से भरोसा बढ़ा। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए लाया गया विधेयक हुआ समाप्त, 3 साल पहले किया गया था पेश। नीट रिजल्ट फिर से जारी होगा या दोबारा होगी परीक्षा, एनटीए ने लिया यह फैसला। बीजेपी के नए सांसद इस पार्टी के संपर्क में, मोदी शाह को लग सकता है तगड़ा झटका। कांग्रेस की हार का जीतू पटवारी पर कितना पड़ा असर, पीसीसी चीफ को पार्टी में ही मिलेगी चुनौती। अजय सिंह बोले, 2013 में मुझे फेल कहा। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में प्रस्ताव, राहुल विपक्ष के नेता बने। राहुल गांधी बोले, सोचने का मुझे वक्त दीजिए। वहीं दिल्ली हरियाणा में आपसे गठबंधन तोड़ने की उठी मांग। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ से एक दिन ठीक पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। इसमें बड़ी मांग रखी गई। पहला तो ये कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की कुर्सी संभाले, दूसरा दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा जाए। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। इस पर राहुल गांधी ने कहा, मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। बता दें कि यह पद पिछले 10 साल से खाली है। वहीं बैठक में दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की भी नेताओं ने मांग रखी। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा, भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल समेत बड़े नेताओं के जेल में होने और स्वाति मालीवाल से मारपीट की वजह से कांग्रेस पार्टी को गठबंधन से बड़ा नुकसान हुआ है। पीएम हाउस पर शाह और नड्डा की बैठक, कल होगा शपथ
ग्रहण, सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां होंगी तैनात, 500 सीसीटीवी से होगी निगरानी। यहाँ बता दें कि नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं टीडीपी और जेडीयू से 2-2 और शिवसेना से 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक से पीएम पद का मिला ऑफर, केसी त्यागी ने किया दावा, कहा सीएम ने ठुकराया प्रस्ताव। आरजेडी बोली जुमलेबाजी नहीं, नाम बताएं। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं कि इससे पहले जेडीयू से बड़ा दावा किया गया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक से आए इस ऑफर को ठुकरा दिया है और एनडीए के साथ बने रहेंगे। केसी त्यागी के दावे को राजद ने जुमलेबाजी करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि केसी त्यागी प्रस्ताव देने वाले का नाम बताएं। अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। दरअसल बता दें कि कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल सीट को छोड़ने का फैसला लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने आज सांसदों से मीटिंग के बाद लखनऊ में की। यानी अब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने 2022 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जीत के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, उसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने सपा के सभी जीते हुए सांसदों को आज लखनऊ बुलाया। इसमें अखिलेश समेत 37 सांसद शामिल हुए। बीजेपी के सहयोगी नायडू के बेटे ने मुस्लिम आरक्षण का किया समर्थन, कहा यह सरकार की जिम्मेदारी है। जी हां, बता दें कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों पर हमला बोलती रहती है कि इसी बीच तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पार्टी महासचिव नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश में मौजूदा मुस्लिम आरक्षण को लेकर समर्थन किया है। उन्होंने आज कहा कि उनकी पार्टी ओबीसी सूची के तहत मुस्लिम समुदाय को दिए गए 4% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नारा लोकेश ने कहा कि अगर समाज का एक खास वर्ग गरीबी में जी रहा है तो कोई देश या राज्य तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वंचित समुदाय को अवसर उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किसी को खुश करने के लिए नहीं लिया गया है। केसी वेणुगोपाल बोले, मैंने बेनीवाल से बात की है, वे बहुत खुश हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने से नाराज थे नागौर सांसद। जी हां, बता दें कि इंडिया अलायंस की बैठक में नहीं बुलाने से नाराज नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बातचीत की। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से वेणुगोपाल ने कहा कि मैंने बेनीवाल से बातचीत की है, वे बहुत खुश हैं, सब ठीक है। इधर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के शपथ से पहले दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ गई है। राजस्थान से बनने वाले मंत्रियों को लेकर आजकल में तस्वीर भी साफ होने की संभावना है। मंत्री बनने वाले सांसदों के पास पीएमओ से फोन आएंगे। अभी तक किसी नेता को कोई कॉल नहीं आया है। जानकारों के अनुसार राजस्थान से 2 चेहरे रिपीट हो सकते हैं। उद्धव शिवसेना के 2 नवनिर्वाचित सांसद हमारे साथ जुड़ने को तैयार, शिंदे के करीबी नेता का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए लेकिन सियासी पारा चरम पर है। शिवसेना ने आज बड़ा दावा किया कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना के 2 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। शिवसेना प्रवक्ता नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सदस्यों का नाम लेने से साफ मना कर दिया। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं के साथ जल्दी 4 और सांसद जुड़ जाएंगे और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बसों में सवार होकर आए एक खास समुदाय से वोट मांगा, उससे दोनों लोकसभा सदस्य नाखुश थे। इसलिए ठाकरे खेमे के 2 लोकसभा सदस्य हमारे संपर्क में हैं। उनके साथ 4 और सदस्य जुड़ेंगे। इसके बाद यह सभी सदस्य मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। मध्य प्रदेश से मंत्रियों में सिर्फ सिंधिया हो सकते हैं रिपीट। शिवराज के अलावा 2 नए चेहरों को मिल सकता है
है मौका, रात में कुलस्ते से मिले सीएम। जी हां, जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम की शपथ से पहले मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। देश में बीजेपी के कई मजबूत राज्यों में हार हुई, लेकिन एमपी में पहली बार रिकॉर्ड सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि एमपी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार हो गया है। एमपी को 4 मंत्री मिल सकते हैं। मौजूदा मंत्रियों में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया को रिपीट किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी 3.0 में कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द कराए जाने के मिले संकेत, पार्टी सिंबल के लिए मांगे गए हैं आवेदन। जी हां, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की ओर से इस तरह के संकेत मिले हैं। आयोग ने कहा है कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव चिन्ह के आवंटन के लिए पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से आवेदन तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया है कि इस बारे में चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 10B में जिक्र है। इसके तहत कोई भी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सदन कार्यालय समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन कर सकता है। बीजेपी के नए सांसद इस पार्टी के संपर्क में, मोदी शाह को लग सकता है तगड़ा झटका। जी हां, दूसरे पार्टी के सांसदों और निर्दलियों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही भाजपा को ही बड़ा झटका देने की तैयारी की जा रही है। और यह झटका कोई और नहीं बल्कि भाजपा की विरोधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में फिलहाल भाजपा के 12 सांसद है, वही इनमें से ज्यादातर सांसद सत्ताधारी दल टीएमसी के संपर्क में है। अगर ये सांसद टीएमसी के पाले में जाते हैं तो केंद्र में भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। सरकार बनने के बाद भाजपा को बैकअप के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।